हाय नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। यस। तो आज हम बात करने वाले, देखिए, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमेशा मतलब सुर्खियों में रहती है, या फिर एक अच्छी कंपनी हम कह सकते हैं। वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, एंड जो भी फ्यूचर ग्रोथ है वेरी ब्राइट एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। यस, पिछले काफ़ी समय से मतलब एक थमी मतलब एक ठहराव सा था स्टॉक में, बट काफ़ी ऐसे बड़े जो मार्केट के शार्क होते हैं उन्होंने भी इसमें अपना स्टॉक बढ़ाया है और इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जानकारी हमें अवश्य रखनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर, या फिर एज ए, मान लीजिए आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर है फॉर शॉर्ट टाइम या फिर इवन लॉन्ग टाइम। बट मेरा एक ही लक्ष्य होता है, जब मैं कोई भी अगर वीडियो बनाता हूँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ कंपलसरी फॉर स्मॉल इन्वेस्टर जो मार्केट में आते हैं मार्केट से पैसे कमाने के लिए। तो मतलब शॉर्ट टाइम जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। यस, बट आई प्रेफर कि थोड़े बहुत पैसे लेकर जब छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पैसे को किस तरह बचाया जाए और मार्केट से पैसे किस तरह कमाया जाए, ये सेकेंडरी होना चाहिए। बट मार्केट में आएंगे, पेनी स्टॉक में लगाएंगे पैसे, आज लगाऊंगा कल डबल हो जाएंगे, अगर ये धारणा है तो दूर ही रहना बेस्ट है मार्केट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं सभी मेरे दोस्तों और मित्रों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, और जो नए लोग चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़, एंड चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए, एक ऐसे स्टॉक जिसके बारे में काफ़ी टॉक चल रहा है अभी, ये है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। साउथ की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। तो हम बात करेंगे। तो देखिए, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सबसे पहले देखिए, एक 40 लगभग 40 टू 45 ईयर्स ओल्ड ये कंपनी है। कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, रोड्स डेवलप करना, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, पावर में हो या फिर माइनिंग में हो, ये सारे सेक्टर में ये कंपनी डील करती है। कंस्ट्रक्शन मतलब केवल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बड़ा ग्रुप है। नागार्जुना एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, फेमस ग्रुप है। तो जब अगर हम किसी एक कंपनी उस ग्रुप को बिलोंग करती है उसकी बात करते हो तो डेफिनेटली ये सारा ग्रुप का स्कोप उस पर पड़ता है। तो एक बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वेल मैनेज कंपनी है। एंड जो इसके फाउंडर है, जो चेयरमैन है, AVS राजू जी, ये पद्मश्री अवार्डी है, पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला है। तो आप पता कर सकते हैं कि किस तरह मैनेज करते होंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, देखिए रिटर्न्स क्या है भाई। चलिए, अभी तो काफ़ी बात हो चुकी है, कंपनी अच्छी है, क्या करना है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, थर्सडे का रिटर्न हम देखेंगे तो 2% की तेज़ी थी। अगर हम 5 दिन की बात करेंगे तो देखिए नॉर्मल था, कोई तेज़ी नहीं थी इसमें। अगर हम 1 महीने की बात करेंगे तो देखिए लगभग 8% की गिरावट थी। गिरावट, गौर से सुनिए, गिरावट थी ऐसे समय में जहाँ पर एक बुल रन चल रहा है मार्केट में। मतलब एड़ा पेड़ा नत्तू लाल सारे स्टॉक भाग रहे हैं, पेनी स्टॉक है या कौन सा भी स्टॉक हो, कुछ गिने। पहले हम मार्केट में ये मुश्किल था कि कौन सा स्टॉक भाग रहा है, आप गिनती यानी हाथों पर ही गिनती हम कर लेते थे कि ये स्टॉक भाग रहा है, इतने दिनों से भाग रहा है, इतना रिटर्न दिया है। अभी ये गिनती हम कर रहे हैं कि हाथों पर कि कौन सा स्टॉक नहीं भागा इतने दिनों से। ये हाल है स्टॉक मार्केट में। निफ्टी 50 सेंसेक्स का भाग ही रहा है इंडियन स्टॉक। अच्छी बात है, विनती करता हूँ ईश्वर से कि हमेशा भागते ही रहे, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखिए 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 8% की गिरावट है। उसके बाद अगर हम 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो भी 10% की गिरावट है। ईयर टू टिल डेट की अगर बात करेंगे तो 30% की तेज़ी है। और अगर हम ओवरऑल रिटर्न देखेंगे सारा, तो देखिए ऑलमोस्ट अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने, ठीक है। 40 साल पुरानी कंपनी है। अगर हम लिस्टिंग डेट फाइंड आउट करेंगे तो 2003 में लिस्ट हुई थी, 5 रुपये इसका प्राइस था, और हाई भी गया था लगभग 2007 में 224 रुपये। तो क्या ये 224 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है? यस, क्योंकि अभी जिस तरीके के सेगमेंट में ये कंपनी इंटर हुई है, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, बिल्डिंग एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी है ऑल ओवर इंडिया में, अब्रॉड में। रोड्स, हाईवे जो कंस्ट्रक्शन होता है, डैम होता है, इरिगेशन जो कैनल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डैम बनाने होते हैं,
उसमें ये काम करती है। रेलवे में ये काम करती है। इंटरनेशनली भी ये एक्टिव है कंपनी। पावर, मेटल, माइनिंग, ये सारे ऐसे सेक्टर है जो अभी खासकर इंडिया में देखेंगे, एक डेवलपिंग कंट्री में अभी ये काफ़ी आवश्यक है। जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है या फिर प्राइवेट सेक्टर के अदर कंपनीज़ में जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो काफ़ी आवश्यक है इस कंपनी का भी योगदान। और ये कंपनी इस सेक्टर में जहाँ पर बेसिक चीज़ अभी हम लोगों की छुपी है, डैम ज़रूरी है, रोड सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, पावर अभी हमारी ज़रूरत है, मेटल्स ज़रूरत है, वाटर एंड इन्वायरमेंट में भी ये कंपनी एक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी में भी ये इलेक्ट्रिकल वे में भी ये कंपनी एक्टिव है। तो मतलब ऐसे वे में जहाँ पर अभी ये बेसिक नीड बन चुकी है। और इंडिया इज़ नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और जो पॉपुलेशन है 130 या 140 करोड़, उसके हिसाब से इसका योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा इन फ्यूचर। द डिपेंड्स ऑन दी मैनेजमेंट एंड द जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इनके पास जो प्रोजेक्ट का जो बैलेंस शीट है, हेल्थी बैलेंस शीट है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ही मैं बात कर रहा हूँ, लीव अबाउट अदर स्टेट, जो अदर स्टेट का अलग प्रोजेक्ट होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका अलग होता है। तो अच्छी खासी बैलेंस शीट में ऑलरेडी एडवांस प्रोजेक्ट है इनके पास करोड़ रुपीज़ के, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी 70 ऑलमोस्ट 78 पे ट्रेंड कर रहा है, डेप्ट भी काफ़ी कम है। तो देखिए एक 5 से 10 हज़ार अगर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट 2,000 आप कर सकते हैं, 3,000 कर सकते हैं, बुरा नहीं है, अच्छी कंपनी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, देखिए द बिग बुल यानी राकेश झुनझुनवाला। ये स्टॉक और राकेश झुनझुनवाला का क्या मेल है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। ए स्मार्ट इन्वेस्टर रेयरली चेंजेस इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। राकेश झुनझुनवाला हैज़ डन द सेम बाय keeping his shareholding in Nagarjuna Construction Limited at the same December 2020 quarter in the March ended quarter. The big bull and his wife Rakesh Rekha Jhunjhunwala holds 12.84%, almost 13% NCC shares, out of which Rakesh Jhunjhunwala holds 10.94% of the company shares, while his wife Rekha Jhunjhunwala holds 1.90% company shares, suggesting Indian investors to take lesson from the Rakesh Jhunjhunwala conviction in the NCC shares and take advantage of the discounted COVID hit market. Experts have suggested investors to buy NCC shares. तो देखिए ये पॉइंट्स काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए एक महीना या पिछले 6 महीने भी अगर आप देखेंगे जो कोविड का दौर था, या 1 साल का अगर हम मोटा मोटी बात करेंगे, तो जो एनसीसी है वो काफ़ी नहीं भागा। ये 6 महीने में देखेंगे तो 30% का रिटर्न है, 1 साल में भी थोड़ा बहुत रिटर्न है, लेकिन कंपेयर टू जो अदर कंपनी से या फिर जिस तरह से भागना है, जो सेगमेंट में डील करता है वो नहीं था और काफ़ी लो में ट्रेंड कर रहा था। उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो राकेश झुनझुनवाला एंड फैमिली, उन्होंने अच्छा खासा 12 से 13% का जो स्टॉक है कंपनी में उठाया है दिसंबर में। नाउ अभी इसमें इन्वेस्टर्स या फिर अदर ब्रोकर्स भी बता रहे हैं कि उन्होंने उठाया है लो टाइम में और अभी ये स्टॉक भागने को रेडी है, तो क्या हम इसमें बाइंग कर सकते हैं? तो देखिए एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने स्टॉक मार्केट से ही बिलियनियर बना है, अगर वो ख़रीद सकता है उतने हग अमाउंट में, तो डेफिनेटली हम भी 1-2 हज़ार लगाकर ख़रीदने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 1-2 हज़ार या 5 हज़ार अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड है। तो आशा करता हूँ, देखिए बिग बुल राकेश जी अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो वो ये उनका डिसीजन होता है, नॉट ओनली उनका, उनकी एक भारी भरकम टीम है, एक कंपनी है जो रिसर्च करती है, बाकायदा साइट पे विजिट करती है, ऐसा सुना गया, ऐसा बताया गया इंटरव्यू में। कंपनी जाकर देखती है, प्रोजेक्ट्स चेक करती है, उनकी बैलेंस शीट चेक करती है, उनके जो फाउंडर होते हैं उनसे मिलती है, जब जाकर ये इतना बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट राकेश जी करते हैं, राकेश झुनझुनवाला एंड इस फैमिली इन एनी अदर कंपनी। तो एटलीस्ट इनसे हम एक सीख लेकर एक 5-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट हमें भी इसमें करने का डिसीजन लेना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं, देखिए एनसीसी जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी का भी अच्छा खासा स्टॉक है और लो प्राइसिंग में। एंड कंपनी का अगर हम देखेंगे जो सेगमेंट में बिल्डिंग, हाउसिंग, रोड, इलेक्ट्रिकल, वाटर, इरिगेशन, रेलवेज, पावर, मेटल्स, माइनिंग, ऑल सेगमेंट में कंपनी अवेलेबल है। तो इनका ऑलरेडी बैलेंस शीट, एडवांस जो प्रोजेक्ट्स है
उससे भर चुकी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा जानकारी, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।